Welcome to the video, friends. In the beginning of the video I would like to very clear that this is my opinion and this is way that I think, and someone's thought may vary from my thought, so please don't mind if you're not agree with me. तो बात यह है कि 21 सितंबर को रायपुर में जो आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि उसको उतना बड़ा फिर से आंदोलन करना बहुत मुश्किल है। आंदोलन में हम सबको आश्वासन देने गौरी शंकर जी आए, तो मेरा सवाल यह है कि गौरी शंकर को किसने बुलाया? क्या सरकार ने उनको भेजा कि आप आश्वासन दे के आइए, या फिर हमारे ही प्रतिनिधि जो हम में से ही थे, क्या उन्होंने उनको बुलाया? और अगर हाँ तो क्यों बुलाए? क्या ये हमारी ही जिम्मेदारी थी कि हम ही आंदोलन करें और हम ही अपने प्रतिनिधियों से बोले कि कोई किसी को बुलाएं? क्या सरकार ये काम नहीं करती? बिल्कुल करती। अगर हम अड़े रहते तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि आश्वासन देते या फिर वो उसी समय नोटिफिकेशन का डेट जारी करते। ऐसा नहीं होता तो मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को बुलाते। ऐसा भी हो सकता था कि विष्णुदेव साय हमारे सीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते या फिर वहीं कॉल के माध्यम से स्पीकर में बात कर लेते, सबको संतुष्टि हो जाती। तो मेरा सवाल यह है कि हमारे ही प्रतिनिधि में से कोई एक या हम में से ही कोई एक उनको क्यों बुलाए? अगर वो आए, उन्होंने कहा कि हम आपको कल सीएम साहब से मिलवाएंगे, आपको का मतलब यहां प्रतिनिधियों से है, तो क्यों नहीं मिलवाए? क्या बात हो गई? नहीं मिलवाए तो क्या उन्होंने कोई जवाब दिया? क्या कोई लिखित जानकारी दी? हम तो लिखित में अपनी मांगे रख रहे थे, वो भी अपने जवाब लिखित में देते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में डिप्टी सीएम विजय शर्मा द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि कल हम आपको मिलवाएंगे। अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं है। रायपुर में अभी तक आमरण अनशन हो ही रहा है, तो आमरण अनशन में क्या आदमी वहां जाके मर जाए? कोई एक आमरण अनशन क्यों करे? हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग वहां जाए, पहुंचे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऊपर से सरकार द्वारा दिहाड़ी शिक्षक का प्रोग्राम अलग चलाया जा रहा है। कुछ लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं, तो जो खुश हो रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं निकलवाने के लिए। और अगर ऐसा है कि आप नोटिफिकेशन माफ़ी चाहूँगा, अगर आप उसमें फॉर्म भर रहे हैं तो आप समझिए कि शिक्षक कर्मी का जो नोटिफिकेशन हम आप भूल ही जाइए, या वो बिल्कुल नहीं निकलने वाला। तो इस पे आप सतर्क रहिए, थोड़ा सा अपना विचार रखिए इस बात पर, आप क्या सोचते हैं और हम आगे की रणनीति क्या कर सकते हैं। बात करते हैं एसआई भर्ती की। शिक्षक कर्मी वाले तो बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि एसआई भर्ती जो 2018 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्होंने चरणबद्ध तरीके से पास किए हैं, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी हो सकती है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही इसका रिजल्ट जारी कर दें। गृह मंत्रालय से इसका आदेश तो नहीं कह सकते कि, बल्कि सहमति दी गई है कि इसकी रिजल्ट अब जारी कर दी जाए। साथ में 341 पदों पर जो नई भर्ती एसआई की नई भर्ती आनी है, वो भी एक साथ हो सकता है कि दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ आए अक्टूबर के पहले सप्ताह में। लास्ट में मैं फिर से आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो दिहाड़ी शिक्षक का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आप उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए ही बाद में एक अड़चन पैदा करेगी। क्योंकि को जवाब के तौर पे ये बोल दिया जाएगा कि कल शिक्षकी स्कूल में या ऐसे स्कूल जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती कर दी गई है, चाहे वो दिहाड़ी हो चाहे वो परमानेंट हो, उससे न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ शिक्षा और शिक्षक से मतलब है। तो आप लोग इस बात को समझें, आप लोग समझदार बने। डीएड बीएड इसलिए नहीं किए हैं कि हम लोग 100 रुपये का नौकरी करें। अभी थोड़ा सा परेशानी झेल लें, क्योंकि परेशानी सबको है, नौकरी सबको चाहिए, इसीलिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस बात को समझें, इस पर अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।